देखिए, अपनी 35वीं गाथा चल रही है। तो इसमें हमने ये समझा है मूल गाथा से कि जैसिम जीव सहावो नथी, जिसमें जीव स्वभाव नहीं है। ठीक है, जिसमें जीव स्वभाव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवहार नय से जिसे जीव कहा गया है कि जो चार प्राणों से जीता है वह जीव है, ऐसा जीने का स्वभाव नहीं है। अर्थात चार प्राणों से जीने वाला जीवन खत्म हो गया, समाप्त। ठीक है, 10, उस चार का भेद किया तो 10 हो गए, तो उन 10 प्राणों से नहीं जीता, इसीलिए यहां कहा जीव स्वभाव का अभाव है। लेकिन इन 10 प्राणों का अभाव होने पर भी शुद्ध चैतन्य प्राण तो अनादि अनंत है ना। काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय बवहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस। निश्चय नय से तो जो चेतन स्वरूप है वह जीव है। तो चेतनत्व जो जीव का जीवत्व का लक्षण है वह तो अभी उनके मौजूद है, विद्यमान है, और निगोज से लेकर सिद्धों तक सब में वो रहता है। तो वो जीवत्व का अभाव नहीं हुआ, इसलिए आचार्य कहते हैं सर्वथा जीवत्व का अभाव नहीं है। ठीक है, और क्या कहा, और और दूसरी बात कही कि सिद्ध भगवान देह से भिन्न हो गए, है ना, देह से भिन्न है, अर्थात अशरीरी हैं, शरीर से रहित हैं। और कैसे हैं, वचन गोचर नहीं है। वचनों से कितना वर्णन करें सिद्ध भगवान का कि पता चल जाए कि ऐसे होते हैं सिद्ध। सिद्ध का स्वरूप तो समझ में आ जाता है हमें, लेकिन सिद्ध को विचार करने योग्य नहीं, ध्यान करने योग्य कहा। टोडरमल जी साहब ने भी ध्यान करने योग्य कहा। अरहंतों का स्वरूप विचारते हैं, सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। सिद्ध भगवान ध्यान के विषय हैं। ठीक है, मतलब उनका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन वचनों से वर्णन नहीं कर सकते कि ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे ही। कोशिश करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सिद्ध भगवान तो कैसे हैं कि सिद्ध भगवान तो सिद्ध जैसे ही है। ठीक है, इसलिए वचन गोचरातीत कहा, वो तो अनुभूति गम्य है। ठीक है, हम जैसे सिद्ध हैं वैसे ही अपने स्वभाव का अनुभव करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सिद्ध कैसे होते हैं। ठीक है, वहां देह से भिन्न हो गए हैं और यहां देह से भिन्न हमें देखना है। ठीक, ऐसी सुंदर बात यहां कही। देखिए, अन्वयार्थ, जिनके जीव स्वभाव अर्थात प्राण धारण रूप जीवत्व नहीं है और सर्वथा उसका अभाव भी नहीं है, अर्थात जीवत्व का सर्वथा अभाव भी नहीं है, वे देह रहित वचन गोचरातीत सिद्ध हैं। अब अपन टीका पढ़ते हैं। यह सिद्धों के, ये 35वीं गाथा सिद्धों के अर्थात सिद्ध भगवंतों के जीवत्व और देह प्रमाणत्व की व्यवस्था है। ये व्यवस्था बताई है कि जीवत्व की क्या स्थिति है कि व्यवहार जीवत्व का तो अभाव है, इस अपेक्षा जीवत्व का अभाव हो गया, जीव स्वभाव का अभाव हो गया। ठीक है, लेकिन निश्चय नय का विषयभूत जो जीवत्व है उसका अभाव हो गया क्या कि नहीं, चैतन्य प्राण जो कहा था, जो निश्चय से प्राण है, वह तो वहां सिद्धों के भी है। सिद्ध भगवान निश्चय जीवत्व से संपन्न है, इसलिए सर्वथा जीव स्वभाव का अभाव नहीं है। और देह प्रमाणत्व की क्या व्यवस्था है कि वो देह रहित हैं, देह प्रमाण नहीं है, वो देह रहित हैं, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप सिद्ध अवस्था में विराजमान है। ठीक है, सिद्धों को वास्तव में द्रव्य प्राण के धारण स्वरूप जीव स्वभाव मुख्य रूप से नहीं है, उन्हें जीव स्वभाव का सर्वथा अभाव भी नहीं है, क्योंकि भाव प्राण के धारण स्वरूप, भाव प्राण के धारण स्वरूप जीव स्वभाव का मुख्य रूप से सद्भाव है।
कौन से भाव प्राण की बात कही है यहाँ पर? देखो, भाव प्राण के दो विवक्षाओं में दो अर्थ होते हैं। द्रव्य प्राण कहते हैं जो इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास को, या 10 प्राणों को भेद कर दो तो। और भाव प्राण कहते हैं इनके निमित्त से हुई जीव की पर्याय को, उसको भाव प्राण कहा जाता है। लेकिन यहां भाव प्राण किसको कहा? वो पर्याय को नहीं कहा, वो विकृत पर्याय जो है उसको नहीं कहा, जो 10 प्राणों के निमित्त से होती है उस पर्याय को नहीं कहा। उस पर्याय में जो चेतनत्व है, उन 10 प्राणों वाली पर्यायों में जो भाव प्राण वाली है, उसमें जो जिसको हम निश्चय भाव प्राण कह सकते हैं, जो वास्तविक भाव प्राण है, चेतन 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 रूप, वह भाव प्राण कहा गया यहां पर। ठीक है? तो क्योंकि भाव प्राण के धारण स्वरूप जीव स्वभाव का मुख्य रूप से सद्भाव है, मौजूदगी है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। ठीक है? और उन्हें शरीर के साथ नीर क्षीर की भांति एक रूप वृत्ति नहीं है। सिद्ध भगवान को दूध और पानी की तरह शरीर के साथ एक क्षेत्र का संबंध तो होगा कि नहीं होगा? भाई, शरीर में रहते हैं तो भी तो भिन्न ही रहते हैं कि नहीं? तो वैसे बने रहते होंगे कि शरीर में रह के भी शरीर से भिन्न है? ऐसे रहते हैं क्या? कि नहीं, इस शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न है। यदि भिन्न ना हो तो पता कैसे चले कि भिन्न रह के भी जीव रहता है? शरीर से रहित हो जाने पर भी जीव का अस्तित्व रहता है, ये कैसे प्रमाणित हो? ये सिद्ध भगवान के स्वरूप को देखकर हम प्रमाणित करते हैं कि सिद्ध भगवान अशरीरी है, 5 इंद्रियों से रहित हैं, 10 प्राणों से रहित हैं, लेकिन हैं, और उनका पूरा स्वभाव मौजूद है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, और सारी अनंत काल ऐसा अनंत आनंद वो भोगते हैं। उनकी अमूर्तिक अवस्था प्रकट हो गई है, ऐसा पूरा स्वभाव प्रकट हो गया है सिद्ध भगवान के। तो यहाँ पर यह कहा है कि उन्हें शरीर के साथ नीर क्षीर की भांति एक रूप वृत्ति नहीं है, एक रूपता नहीं है, क्योंकि शरीर संयोग से हेतुभूत कषाय और योग का वियोग हुआ है। शरीर क्यों मिलता था? शरीर का संयोग क्यों होता था? कि कषाय के कारण से, योग के कारण से। मन वचन काय की चंचलता होती थी, काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, है ना? उसके बाद बंध होता था, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवः, तो इससे बंद होता था, आश्रव बंद हो रहे थे तो शरीर मिल रहा था। अब उनके आश्रव बंध समाप्त हो गए, मिथ्यात्व कषायों का अभाव हो गया, इसलिए अब आश्रव नहीं होता, बंध नहीं होता, तो फिर शरीर मिलने का क्या प्रश्न है? ठीक है, कारण का ही अभाव हो गया। जो पिछली गाथा में कारण बताया था उसका कारण का ही अभाव हो गया है। इसलिए वे अतीत अनंतर शरीर प्रमाण अवगाह रूप परिणत होने पर भी अत्यंत देह रहित हैं। ये क्या अर्थ हुआ इसका? अतीत अनंतर, अनंतर अनंतर का मतलब तुरंत, तुरंत जिसमें अंतर नहीं पड़े, तो अतीत अनंतर शरीर प्रमाण। अतीत अनंतर का अर्थ हुआ जो बस एक समय पहले तक शरीर था उनके, अरहंत अवस्था में 14वें गुण स्थान में जो शरीर था, उस शरीर का क्या हुआ? उस शरीर का अभाव हुआ। तो अतीत में तो शरीर प्रमाण थे, अतीत में तो स्वदेह प्रमाण थे जब तक शरीर था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। वे अतीत अनंतर शरीर प्रमाण अवगाह रूप परिणमित होने पर भी, तो क्या स्थिति है कि वो जो शरीर था, अंतिम शरीर, उस अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान है। ठीक है, फिर भी अत्यंत देह रहित हैं। ठीक है,
अंतिम शरीर से किंचित न्यून देह, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप तो विराजमान है, लेकिन देह से अत्यंत रहित। ठीक है, उस देह की बात तो की जाएगी कि कितना कैसा आकार है, कि जैसा उनके शरीर का आकार था अनंतर, जस्ट एक समय पहले, सिद्ध अवस्था के पिछले समय में जैसा शरीर था उनका और उनके शरीर प्रमाण आकार था, अब भी वैसे ही आकार है। अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार है, लेकिन देह से पूरी तरह रहित। सिद्ध भगवान देह से पूरी तरह रहित हैं, ये बात यहाँ कही। और कैसे हैं वो? और वचन गोचरातीत। वचन गोचर के होते हैं, जिसको अपन वचनों से कह सकते हैं, ये भौतिक चीजों के नाम हैं, इनको हम देख सकते हैं, है ना, सब समझ सकते हैं ये क्या है, कैसे हैं, है ना। लेकिन सिद्ध भगवान वचनातीत हैं, वचन गोचर अतीत उनकी महिमा है। वो तो अनुभवगम्य हैं, ध्यान के ध्येय हैं। ठीक है, वो ध्यान के ध्येय हैं, और उन जैसा हमारा ज्ञायक तत्व ध्यान का ध्येय है। निश्चय से तो हम आत्मा का ही ध्यान कर सकते हैं, और जैसा आत्मा हमें अनुभव में आता है वैसी सिद्धों का स्वरूप है। क्योंकि जैसे सिद्धों का स्वरूप है वैसे हमारा स्वरूप है, तो हम अपने स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे तो वैसे ही तो भगवान है, ये समझ में आएगा। लेकिन हमारे लिए अवलंबन भूत सिद्ध भगवान है ध्येय रूप से, लेकिन वचनों से उनका वर्णन नहीं कर सकते। वचनातीत, वचन गोचरातीत उनकी महिमा है, क्योंकि लौकिक प्राण के धारण बिना, कारण बता रहे हैं क्यों वचनातीत उनकी महिमा है, क्योंकि लौकिक प्राण के धारण बिना और शरीर के संबंध बिना संपूर्ण रूप से प्राप्त किए हुए निरुपधि स्वरूप द्वारा वे सतत प्रतपते हैं, अर्थात प्रतापवंत वर्तते। अब भाई वो यदि उनके लौकिक प्राण होते, ये 10 प्राण होते, तो हम कहते कि उनके 10 प्राण हैं, लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं, दुनिया को समझ में आ जाता, लेकिन 10 प्राण है ही नहीं। तो वचन गोचरातीत है, और शरीर के संबंध बिना, शरीर ही नहीं है कि शरीर वाला बताएं कि ये देखो ये सिद्ध भगवान है, ऐसा भी नहीं कह सकते। अरहंत भगवान को तो कह सकते हैं, क्योंकि वो तो मध्यलोक में ही रहते हैं, अरहंत अवस्था में मध्यलोक में ही रहते हैं। वो दिखते हैं, ये देखो अरहंत भगवान है, उनकी पूजा करते हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है। तो शरीर के संबंध बिना संपूर्ण रूप से प्राप्त किए हुए निरुपधि स्वरूप, देखो ये बहुत खास बात है कि अब कोई उपाधि नहीं रही, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कोई उपाधि नहीं। ठीक है, शरीर की उपाधि नहीं, कोई और कर्मों की उपाधि नहीं, कोई दुनिया भर की उपाधियां नहीं, है ना। अब तो तीर्थंकर की उपाधि भी नहीं रही, अरहंत भगवान, अरहंत अवस्था की उपाधि भी नहीं है, हितोपदेशी और भी अनेक अनेक उपाधियां दी जाती थी, 1008, है ना, उपाधियां देते थे। अब तो सारी उपाधियों से अतीत हो गए सिद्ध भगवान, है ना, उन सारी उपाधियों से रहित हो गए, और आत्मा का जो वैभव था उससे ही वो सहित हैं, उसका ही उन्होंने अनुभव किया था कि वही मैं हूं और वही उनके साथ है। अब जो बाहर की उपाधियां थी, जैसे पहले आया था कि पर का संयोग पूरी तरह छूट गया, पर से उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, है ना, तो वो बात इस बताई गई है, वो स्थिति बन गई है। तो संपूर्ण रूप से प्राप्त किए हुए निरुपधि स्वरूप द्वारा वे सतत निरंतर प्रतपते हैं, प्रतापवंत वर्तते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि ये सब छूट गया तो बचा क्या। जैसे कि हम जैनियों से कहते हैं लोग, पता है क्या कहते हैं, आपसे भी कहा हो कभी, ये जैनी लोग खाते क्या हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब में नहीं नहीं नहीं, तो खाते क्या है ये जीव। लोगों को ये लगता है कि इसके अलावा कोई चीज खाने की नहीं, मतलब ये लोग खा ही नहीं पाते हो कोई चीज है। जबकि जैनियों के घरों में जितना तरह तरह का भोजन और व्यंजन बनते हैं, उतने तो लोग बना भी नहीं पाते, सोच भी नहीं सकते। आजकल तो रेसिपी डल गई है अपने जैन शुद्ध रेसिपी, उसमें शुद्ध रहता है, मतलब पूरी रेसिपी बताई तो शुद्ध,
ठीक है ना। तो सैकड़ों हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। तो इतनी तो रेसिपी है, एक से एक चीज खाने के लिए है, लेकिन लोगों को लगता है ये जैनी खाते क्या होंगे, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, जमीकंद नहीं खाते, ये इसमें भी ये भी अभक्ष, वो भी अभक्ष, ये भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे, तो खाते क्या है ये? क्योंकि उनकी गिनती वहीं से शुरू होती है, बस उतने तक सीमित हैं। हमारे ससुर साहब से कहा कि आप आलू प्याज की सब्जी बनवाओ, तो बोले नहीं, आलू प्याज की नहीं बनवाएंगे। आप बोलोगे तो काजू किशमिश की बनवा देंगे, वो तो महंगी होती है ना काजू किशमिश, वो बनवा देंगे हम, लेकिन ये नहीं बनवाएंगे। तो उनने काजू किशमिश की सब्जी बनवाई, लेकिन आलू प्याज की नहीं बनाई। ये पैसा हम रख के करेंगे क्या, यहीं छोड़ जाएंगे। लेकिन परिणाम जो है हमारे ऐसे जीवों के बहुघात करेंगे तो कहां जाएंगे हम? वहीं जाना पड़ेगा जहां जिसको खा रहे हैं। द्रव्य संग्रह में आया था दीदी, आपको ध्यान है कि इस जीव ने अपने शुद्ध चैतन्य के आश्रित आनंद का भोजन नहीं किया, सुख का भोजन नहीं किया, इसलिए त्रस स्थावर जीवों को खाता है, उनका भोजन करता है। त्रस स्थावर दोनों शब्दों का प्रयोग आया, वही भक्षण करता रहे, ये खाना वो खाना, दुनिया भर की चीजें, और उससे नए कर्म उपार्जित करता है ना, और संसार में घूमता रहता। तो करें क्या कि असली भोजन करना है, असली भोजन जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं। बाबू युगल जी कहते थे, एक योगी असन बनावे, आप ही बनावे, आप ही खावे, और खावत ना ही अघावे, एक योगी असन बनावे। समझ में तो आ ही गया होगा। सिद्ध भगवान चैतन्य की टाटी में आनंद की बाटी खाते हैं, ये अलंकारिक भाषा का प्रयोग है ना। तो ऐसा सिद्धों का ऐसा अद्भुत स्वरूप है जो हम केवल अनुभव कर सकते हैं। कितने ही गुणगान करें, कितने वर्णन करें उनकी महिमा का, उसको कहना, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तुम गुण गणपति गणपति गणपति, तुम गुण गणमणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल स्वल्प मति किम कहें, नमो त्रियोग समार। ये गणधर जब वर्णन नहीं कर पाए भगवान सिद्धों के स्वरूप का, गुण पूरा शब्दों में, क्योंकि शब्द संख्यात है ना, तो अनंत जिसके भाव है, अनंत गुण हैं, उनका वर्णन शब्दों में कैसे कर सकते, सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ 35वीं गाथा में हमने ये चर्चा की, सिद्ध भगवान का स्वरूप समझा और उनकी क्या स्थिति है वहां पर वो समझा। अब इसी के संदर्भ में और भी गाथाएं आएंगी तो उसकी चर्चा हम करेंगे। फिर अधिकार बदलेगा, अधिकार मतलब जो 9 अधिकार चल रहे जीव के स्वरूप का वर्णन करने वाले, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। और किसी को अभी इस संबंध में कुछ कहना हो जो अभी चर्चा हुई है तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम जिनमानी स्तुति करेंगे। कुछ भैया आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये तो नहीं कुछ बोलना है गाथा के उसमें। हाँ, लेकिन मैंने पाठशाला लेनी शुरू कर दी है, ये बताना था आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो परमागम जूनियर ऑनर्स कोर्स लॉन्च हुआ है, स्वानुभूति जी ने किया जो। इसमें मुझे सैटरडे संडे का बैच मिल गया सुबह। बहुत अच्छा, मैंने अभी सैटरडे संडे को क्लास ली थी। बढ़िया। ये इन्होंने पूरा प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण से ही जुड़ी है ये निधि जी, और तो इन्होंने आपको परमागम, बताने से मुझे ज्यादा उत्साह आ रहा था क्योंकि आपसे लेटेस्ट पढ़ा है, तो इतनी प्रेरणा मिली और काम भी शुरू हो गया। बहुत अच्छा किया आपने। यहाँ पर दीदी तो पुराने समय से पढ़ाती हैं, अच्छा। 81 लोग हैं। और वो जो एक खुशी जी भी थी जो लाइव ऑनलाइन उन्होंने किया था, आपको याद है उनका नाम? हाँ हाँ हाँ, हाँ, उन वो भी अब लेगी, वेडनेसडे का बैच वो भी लेगी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। करें, खूब प्रभावना करें सभी, बढ़िया।
दीदी की आवाज नहीं आ रही। चलिए बाद में बता देना। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे हम। नहीं सके द्रव्य गुण प्रमाणी का जय कर्मी के कहे कहे स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मांगू वंदना सत्यवार वंदना सत्यवार। बुलगाल वाणी माता की जय। धर्म की जय। सभी काय उत्तर करेंगे।